हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिफरेंट थिंग्स अमंग एन पर्सन्स। ठीक है। ये कितना होता है? तो ये होता है एन फैक्टोरियल सच दैट ईच गेट वन। ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिफरेंट थिंग्स अमंग आर पर्सन्स, ऑल पॉसिबल वे। अब इस ऑल पॉसिबल वे का मतलब क्या है? ऑल पॉसिबल वे का मतलब है कि कोई भी खाली रह सकता है ना। कोई भी कोई खाली भी रह सकता है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये कितना होता है? आर की पावर एन। कैसे पता? जैसे मान लो R1 R2 R3 डॉट 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 अप टू Rn, तो ये इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। R1 R2 मतलब R, डॉट 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 अप टू आर, तो ये आर पावर एन हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिफरेंट थिंग्स अमंग आर पर्सन्स सच दैट ईच गेट एटलीस्ट वंस वन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है आर पावर एन माइनस आर C1 R-1 की पावर n प्लस RC2 R-2 की पावर n प्लस सॉरी, एक जुड़ा है तो अब एक फिर से घटेगा, RC3 R-3 की पावर n प्लस RC4 R-4 की पावर n कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये होता है। तो अच्छा, एक इसको जो है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्मूला बोलते हैं इसको। इसके बजाय हम जो बात करेंगे जिससे, वो होगा केस स्टडी। केस स्टडी, ठीक है। वी फॉलो केस स्टडी। ठीक है, हम जो है वो केस स्टडी को फॉलो करेंगे या फिर केस मेकिंग। अब कुछ चीजें हैं जो अब आपको सीखनी है, और वो क्या? देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन है, मान लो कि ये तो हो गया आपका क्या, रेंज, और एक हो गया आपका कोडोमेन। ठीक है। डोमेन हो गया और कोडोमेन हो गया। तो ये कितना है? ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 है मान लो। ठीक है। अब ये इससे रिलेट होगा जब किसी न किसी रिलेशन से ये आपस में जुड़े हुए हो। ठीक है, कि नंबर ऑफ फंक्शंस एफ दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अब रेंज को आपको कोडोमेन के बराबर कर देना है। तो उसके लिए क्या तरीका है? देखो, नंबर ऑफ फंक्शंस एफ दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट, इस प्रकार से रेंज इक्वल टू कोडोमेन इक्वल टू कोडोमेन। अब इस तरीके से हो, अगर ये मान लो कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए। अब उसके लिए तो कोई एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये रेंज है आपकी और ये कोडोमेन है। कोडोमेन, उसके लिए कोई ना कोई आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो, अगर मैं आपको कहूं कि सिक्स डिफरेंट थिंग्स है, उनको मुझे जो है वो 3 चाइल्ड में बांटना है। ठीक है, 3 चाइल्ड में बांटना है इस तरीके से कि ईच गेट एटलीस्ट वन। ठीक है। अब उसके कितने तरीके? देखो,
या तो ये कि एक को 3, एक को 2, एक को 1 मिल जाए, इसको 2, इसको 2 और इसको भी 2, ये हो जाए, या फिर 4, 1 और 1 हो जाए। इन तीन के अलावा और कोई तरीका है नहीं। तो ये हो गए हमारे केसेस हो गए, इनको बोलेंगे हम केसेस। ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो मैं आपको ये कहूं कि एक जो है वो इससे और इससे, वेट, एक जो है वो ये 6 इससे मिल जाए, एक इससे मिल जाए और एक इससे मिल जाए, 7 जो है वो इससे मिल जाए और इससे मिल जाए, और मान लो 8 नहीं मिले, तो फिर ये रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं होगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं होगा। ठीक है। तो ये केसेस हो गए। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखो, ये एक क्वेश्चन है एसिडिक टाइप का कि नंबर ऑफ वे इन विच 8 पर्सन कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट टैक्सीज, 3 डिफरेंट टैक्सीज, 3 डिफरेंट टैक्सीज, 3 डिफरेंट टैक्सीज के ऊपर ये बैठते हैं, तो उसके लिए 3 डिफरेंट टैक्सी बना दो। तो देखो, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान से देखनी है। देखो, मान लो ये एक तरफ तो हो गया ड्राइवर, 1, 2 और एक 3, कह रहा है हैविंग 3 सीट फॉर पैसेंजर एंड डली नंबर एज, और उसके ऊपर नंबर भी डले हुए हैं। तो ये फिर से वही ड्राइवर, 1, 2 और ये 3, ये वही फिर से ड्राइवर जिसे कंडक्टर सीट भी बोलते हैं, 2, 3। तो ये हो गई आपकी टैक्सी नंबर 1, ये हो गई टैक्सी नंबर 2 और ये हो गई टैक्सी नंबर 3। ठीक है। अब 8 पर्सन कैन बी सीटेड, 8 लोगों को बिठाना है, 8 लोगों को बिठाना है। तो अब देखो, कुछ इसके लिए कुछ तरीके हैं जो आपको इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे। देखो, केसेस की अगर हम बात करें तो जैसे ये है, देखो ना, और वो टैक्सी भी तीनों अलग अलग है, तो मैंने उनको तीनों को अलग अलग के कारण नाम दे दिया इनका। ठीक है। जैसे मान लो ये केसेस हो गए, फर्स्ट केस है 3, 3 और 2, इस तरीके से बैठा दे मान लो, है ना। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, इफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इनसाइड द टैक्सी इज इमटेरियल, यानी इंटरनल अरेंजमेंट इमटेरियल है, यानी जैसे मान लो कि 8 लोगों को बिठाना है, तो ये हो गया, तो इसके लिए 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 फैक्टोरियल आ गया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, और ये 3 इसमें 2 बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसमें ये 1, 2 और ये 3 यूनिट है जो कि आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से चेंज हो सकती है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना आप जानते हो अच्छे तरीके से। बी है वो कह रहा है इफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर। अब इंटरनल अरेंजमेंट भी होता है, यानी इनके अंदर जो, जैसे मान लो 1, 2 और 3, इन पे मान लो नंबर डले हुए हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3 नंबर डले हुए हैं मान लो इनके ऊपर। ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, सुनना ध्यान से। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर ए। इसका बी है वो देखो, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इतना तो करना ही है, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर एक चीज देखो क्या, कि पहले वाली जो टैक्सी है वो उसके अंदर जो तीनों लोग हैं वो अपने आप को 3 फैक्टोरियल तरीके से चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। दूसरे वाले के लिए 3 फैक्टोरियल, और ये जो तीसरे वाली टैक्सी है इसमें थोड़ा लोचा है, इसमें क्या है, 3 तो सीट है और उसमें 2 लोग बैठेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 सीट में से कोई 2 लोग सेलेक्ट होंगे। बट जैसे मान लो वो 2 यहाँ और यहाँ बैठ गए, और मान लो उनके नाम ए बी कुछ है,
तो वो भी अपने आप को ए बी बी ए यानी 2 फैक्टोरियल तरीके से चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हो, 2 फैक्टोरियल गया, ये 1 और 1 ये 2, ये 1 और 1 ये 2, ये भी गया, और 3c2 की वैल्यू होती है 3, तो 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 से ये 2 कट जाएगा 3 बार, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 तिया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, कैसे देखो कि मेरे पास 8 पर्सन के लिए है, ठीक है, ये बी नंबर का बता रहा हूँ, तो एक ये जगह, मान लो ये 2 मैंने रोज खींच दी और एक ये जगह, तो इसके लिए क्या करें, 9 में सीट्स में से 8 लोग बैठ गए और वो 8 लोग अपने आप को 8 फैक्टोरियल तरीके से चेंज करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल दैट इज 9 फैक्टोरियल, ये भी आपका आंसर सही है। अब ये कहाँ से आया उसके लिए अभी बात करेंगे, रुक के, अभी रुको, देखो करते हैं बात, ठीक है। और देखो उससे पहले आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, ठीक है, लिख भी रखा है वैसे मैंने SW के लिए। उसके बाद आगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कह रहा नंबर ऑफ वे इन विच 4 आइडेंटिकल टॉय कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन। देखो 3 बच्चों के बीच में जो है वो 4 आइडेंटिकल टॉयज बांटने, तो सबसे पहले तो कह रहा है नो रेस्ट्रिक्शन, तो नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। नो रेस्ट्रिक्शन का यहाँ मतलब है कि ऑल पॉसिबल वेज, है ना, ऑल पॉसिबल वेज, ओके। अच्छा, अब इसके तरीके कितने हैं वो देखो, देखो ए, ये बी और ये सी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आप किसी को 0 भी दे सकते हो, और 4 आइडेंटिकल टॉय है, तो देखो 0 4 0, सुनना ध्यान से, मैंने एक को ही दे दिया इस तरीके से, और मान लो यहाँ पर सबसे पहले 4 0 0 आ गया, अब ये इसको दे दिया 0 0 4, इसको आ गया, 1 और 3 4 होता है, तो 3 1 0, ठीक है, उसके बाद में 1 3 0, उसके बाद में 0 1 3, फिर 0 3 1, सही है, फिर 1 0 3, है ना, और कितना, और क्या हो सकता है, 0 3 1 हो गया, और 0 1 3 भी हो गया, इससे 2 की शुरुआत, इससे 2 की शुरुआत, और 3 0 1 नहीं हुआ, है ना, 3 0 1, तो 3 0 1, ये हो गया। अब आगे देखो, और हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, 2 और 2 4 होते हैं, तो कितना हो गया ये, 2 0 2 हो गया, 2 2 0 हो गया, 2 और 2 अभी भी 4 ही हो रहे हैं, 0 2 2 हो गया, ठीक है, 2 0 2 हो गया, राइट, 2 0 2 हो गया, नहीं ये तो हो गया 2 0 2, तो यहाँ पे आगे देखो 1 1 2 हो गया, 1 2 1 2 1 1, ये भी हो गया, इसके अलावा तो और कोई है नहीं, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 वेज हो गए हमारे पास, कितने वेज हो गए, 15 वेज हो गए। जब नो रेस्ट्रिक्शन होगा तो उसके लिए कितने हो गए, 15 वेज हो गए, जिससे कि नो रेस्ट्रिक्शन है। अब कह रहा है ईच गेट्स एटलीस्ट 1, कम से कम एक मिलता है। अब उसके लिए क्या तरीका है, देखो कम से कम अगर एक मिलता है तो हर एक को कम से कम एक तो मिलता ही मिलता है, यानी 0 किसी को नहीं मिलता, इसका मतलब जो हर वो केस जिसमें 0 किसी ना किसी को मिला है उसको हटा दो, तो देखो इसमें तो इसमें ये सब में 0 आ रहा है, सब में 0 आ रहा है, इनमें सिर्फ ये 3 केस ही ऐसे हैं, तो यानी 3 वेज, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 वेज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हर एक को कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी सब में क्योंकि 0 भी मिला हुआ है, ठीक है। अब इसका एक बार मेथड देखो कि मेथड खुद क्या कहता है, ठीक है ना,
मेथड जो कहेगा उस अकॉर्डिंग आपको अगर बात एक बार समझ में आ गई फिर आप नहीं अटकोगे इसमें। तो देखो मेथड के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो 4 आइडेंटिकल चीजें हैं, तो 1 2 3 4, ये 2 स्टिक्स आप ड्रॉ कर दो। अब ये नंबर ऑफ स्टिक्स कैसे समझ में आई, तो देखो जितने लोगों में बांटना है उसमें से एक कम, तो 3 लोगों में बांटना है उसमें से एक कम यानी 2, तो ये 2 तो हो गई पार्टीशन स्टिक्स, 2 तो हो गई पार्टीशन स्टिक्स, और 4 हो गए क्या, ये आपके आइडेंटिकल टॉय हो गए। यहाँ टॉय है, कुछ भी हो सकता है आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये किस तरीके से आया है कि नंबर ऑफ पर्सन्स से एक कम, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ अरेंज इन अ लाइन, एक लाइन में अगर इनको अरेंज करें तो नंबर ऑफ अरेंज्ड इन अ लाइन, उसका क्या तरीका है सुनना ध्यान से। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये कहाँ से आया अभी बताता हूँ। देखो ये इसका यही है, क्योंकि देखो मान लो एक बार के लिए ये 4 बार आ रहा है टॉय आइडेंटिकल यानी सेम है, तो 4 फैक्टोरियल का डिवाइड, और ये स्टिक्स भी 2 बार है जो भी दोनों सेम है, तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। इसको सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका एक दूना दो, दो तिया छः, छः चौका 24, दूना 48, और छः चौक दो, दो तिया छः, छः चौक 24, 24 पंजे 120, 720 को अगर आप 24 से 720 को अगर आप 48 से काटते हो तो कितना आता है, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, जीरो, 4 से कटा 15 बार, तो 15 वेज, ये वही तो है जो भी अभी हमने यहाँ पे निकाला था। ये देखो ये 15 वेज यही तो आया है, ठीक है ना। अब ये स्टिक का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे इसमें क्या है कि हमेशा आपको एक ये 1 2 3 4 और एक ये, ठीक है, इस टाइप के केस आएंगे इसके अंदर। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, दोनों स्टिक के बीच में एक जगह मानते हैं, स्टिक के लेफ्ट में एक जगह और स्टिक के राइट में एक जगह, बट ये कह रहा है कि कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी जीरो किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए इस केस में हमने ये हटा दिया यहाँ पे। तो यानी ये वाले केस इसमें आएंगे, ना कि ये वाले, जैसे देखो ये और ये वाले केस नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें से हमने स्टिक के लेफ्ट साइड वाले को ए मान रखा है, स्टिक के बीच वालों को बी मान रखा है, और स्टिक के बाद वालों को सी मान रखा है। तो देखो इसके जस्ट पहले यानी जीरो किसी को भी नहीं मिला है। अब ये केस क्या कौन सा कहलाएगा और ये केस कौन सा कहलाएगा, देखो ये केस कहलाएगा 0 4 0, ठीक है, 0 4 और 0, तो ये केस इसके अंदर है आ गया। आपको पता है ऑल सेम के जब कोई भी बाउंडेशन हमारे पास नहीं थी, तो इसमें कौन सा आएगा, ये जीरो कितने 2, यहाँ पे कितना है ये 0, और यहाँ पे कितना है फिर से 2, तो 202 भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। इस टाइप के केस इसके अंदर आएंगे। एक ये हो गया, जैसे मान लो 0 ये स्टिक डबल 0 और ये एक, तो ये कितना हो गया, 0 कितनी बार है 1 2 और 1, ये भी केस इसके अंदर आ गया। इस टाइप के केसेस इसके अंदर है आएंगे, ठीक है। अब अगर इसी के हिसाब से अगर आपको 8 आइडेंटिकल थिंग्स को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8 आइडेंटिकल थिंग्स को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका क्या तरीका है, देखो कितनों में, 5 चाइल्ड्स में, ठीक है ना। अच्छा, तो उसका क्या तरीका है, देखो ऑल पॉसिबल वे निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो ये देखो, तो उसके लिए तो वही 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 8 फैक्टोरियल, और इसमें से एक कम यानी 4 फैक्टोरियल का डिवाइड लग जाएगा। और ये आप जानते हो कहीं ना कहीं 12C8 कह दो या फिर 12C4 कह दो, एक ही बात है, ये यही है, ठीक है। तो इसमें 8 तो है क्या है आइडेंटिकल, है ना, और प्लस 4 क्या है आइडेंटिकल स्टिक्स है, ठीक है, इस हिसाब से आया ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। होमवर्क अभी मैं आपको कुछ देना नहीं चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के अदर क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।